क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। तो बनता है जैनी को उठा के देख लेना। गुटखे खाने वालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जैनियों को कैंसर होता है। अन्य जाति वालों में बहुत कम है परसेंटेज कैंसर का, सबसे ज्यादा जैनियों का, क्योंकि वो जैनी है। शराब के सबसे ज्यादा अकाल में मरते हैं जैनी, अन्य जाति वाले नहीं। जिनके बाप दादों से शराब पी जाती है। एक बार ऐसा केस आया, मैंने जन्म मांगे तू शराब मत पी, अकाल में मर जाएगा। बोले महाराज आप भी क्या बात करते हो। मेरा दोस्त है, वो शराब पी रहा, 100 साल से ऊपर का हो गया, वो 30-35 साल का था। उसके मतलब कुछ नहीं होता है, सब आपकी गप्पे हैं, डराओ मत मुझे। हमारा दोस्त 100 साल, मैंने कि वो कौन है, पता किया तो उसके बाप भी पीते थे, उसके दादा भी पीते थे, पीते ही पीते पैदा किया था। तो खून में किसके जीन्स आ गए, एंटीबायोटिक। और मैंने कहा तेरा बाप छना पानी पीता है और रात में पानी भी नहीं पीता, तू मरेगा अकाल में। उन्होंने कहा महाराज ये तो सब कभी, क्या शराब पहचानती है कि ये जैनी है कि अजैन है। मैंने कहा शराब में सबसे ज्यादा अकल होती है, वो जानती है कौन पी रहा है। कैमरे की नजर में वो 106 साल जिया, जिसका पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पीता था, और वो 35 साल की उम्र में बीच गद्दी पर शराब पीते पीते मरा। क्योंकि और कोई कमी नहीं थी महानुभाव, मात्र इतनी कमी थी कि वो जैनी था, बस वो मात्र जैनी था। इसलिए कर्म जैनी को माफ नहीं करेगा, जैनी को माफ नहीं करेगा। जैनी का सबसे ज्यादा शराब पीने वाले अकाल में जैनी मरते हैं। गुटखा खाने वाले सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है। उसमें एक अतिशय और बताओ, उसमें भी एक और अतिशय है, सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले को कैंसर होता है शिवरार्थियों को। जो शिवरार्थी और हो तो वो तो मरेगा ही पक्का है। और उसमें एक और बता दूं, और अतिशय, जो सुधा सागर का भक्त और हो। मालूम सुधा सागर का अतिशय क्या है? हो तुम लोग बड़ा बोलते हो अतिशय है महाराज में, चमत्कार है, ऐसा तुम लोग कहते हो। तो मैंने सोचा कि मेरे में क्या अतिशय है ऐसा। तुम लोग कहते हो तो मैं सोचूंगा तो सही, भाई कोई बोलता है तो मैंने खोजा अतिशय में कि जो मेरा भक्त होकर के गुटखा खाएगा उसको नियम से कैंसर होगा ही होगा, ये अतिशय है। गुटखा खाने से नहीं होगा। वो मेरा भक्त है, दुनिया से कहता है कि मेरे गुरु। तो बेटा अतिशय सुन लो, आज सारे जगत के लोग या तो मेरा नाम लेना छोड़ दो, या तो मुझे गुरु मनाना छोड़ दो। नहीं, मेरे महाराज गुरु नहीं है, तो बेटा बच जाओगे, थोड़े 2-3 साल और बढ़ जाएंगे। जो 3 साल बाद होना था वो जैसे ही तुमने कहा मेरे गुरु सुधा सागर हैं, मैं उनका भक्त हूं, और तुमने गुटखा खा लिया बेटा, तो नियम से 100% अतिशय है मेरा ये। और भगवान से भी कहा है, भगवान मेरा भक्त खावे तो निपटाना, दया मत करना। हाँ मैं करता हूं तो, और अभी खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूं। यदि मेरा भक्त खावे तो भगवान हे कर्म, हे भगवान इसको छोड़ना मत, इसको जल्दी जल्दी हो निपटाना, क्योंकि ये गुटखा नहीं खा रहा है, ये गुरु को भी बदनाम कर रहा है। अच्छे गुरु को पाकर खोटा काम, अच्छे कार्य पाकर खोटा काम नहीं, अच्छे पाकर के नहीं। इसलिए आज अतिशय सुना,
क्या है सुधा सागर का अतिशय? गुटखा खाने वाले सुन रहे हो रे, शराब पीने वाले सुन रहे हो ने, और अतिशय जुआड़ी भी सुन लो रे कान खोल के। यदि मेरे भक्त ने जुआ खेला तो ये अतिशय बता रहा हूं, एक दिन तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि भीख भी मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। ये अतिशय है। तो 2 बार भोजन करता है वो नरक जाता है। रिपीट करूं, जो 2 बार भोजन करता है वो नरक जाता है। महाराज जी देखो, अब आप बहुत बहुत अति कर गए। अभी तक तो हम सहन कर रहे थे, अभी तक तो हम सहन कर रहे थे। आप जरा, आप तो आपने सभी को निपटा दिया। 2 बार जो भोजन करता है वो नरक जाता है। सन्नाटा क्यों छा गया? और अभी हाल में तुमसे हाँ कहलवाऊंगा, आप हाँ कहोगे। 2 बार नरक खावे तो वो नरक जाता है, उसकी दुर्गति होती है, वो भ्रष्ट कहलाता है। जब 2 बार खाने वाला भ्रष्ट है तो तुम लोग कितनी कितनी बार खाने वाले हो? महाभ्रष्ट सुन रहे हो कि नहीं? अब महाराज जी देखो, ज्यादा मत करो आप। हमने चातुर्मास करा के कोई उपद्रव तो नहीं कर ली। आप ऐसे बोलोगे तो आपके गुरु महाराज ने नहीं कहा। अच्छा बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बस थोड़ा सा अभी हाँ कहने के तैयार हो जाओ। महाराज नहीं कहूंगा हाँ, ऐसा होता ही नहीं। 2 बार खाने वाला नरक हो जाता है। नहीं नहीं, मुनि महाराज, वारे वाह पट्टा, मेरी बारी आई तो तालियां, और तुम्हारी बारी आई तो चुपचाप सांप सूंघ गया, ऐसे बैठ गए जैसे नानी मर गई हो। और महाराज की बारी आई तो बोलो, जो महाराज 2 बार खाएगा कहां जाएगा? सर्वसम्मति के बहुमत, सारे जैनियों की सर्वसम्मति है कि बहुमत? बोलते नहीं हो तो ये भेद क्यों कर रहे हो? चाहे श्रावक खावे चाहे महाराज खावे, क्या फर्क पड़ना? चाहे श्रावक खावे चाहे महाराज खावे, क्या फर्क पड़ना? ये बताओ, बोलो। श्रावक 3 बार भी खा रहा है तो भी शास्त्र ने उसको नरक नहीं लिखा, और महाराज दूसरी बार का भाव भी कर लेवे, खाना तो बहुत, भाव भी कर लेवे तो दुर्गति है। ये भेद है कि नहीं? किस कारण से? पद के कारण। तुम कौन हो? तुम 2 बार खाते हो कि 1 बार खाते? सवाल इसका नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो। यदि तुम मुनि हो तो माफ नहीं है, श्रावक हो अब तो आगे कल। हाँ, जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तुम्हें साता नहीं पड़ेगी। हाँ महाराज, अब ठीक है, ये तो पक्का ही है कि मुनिराज ने 2 बार खाया तो नरक नहीं, और 8वें नरक में जाना चाहिए। हम तो 9वें में भेज देंगे, कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहुत खुश रहता हूं, कम से कम जिनवाणी के कर्मों के हमारे ऊपर कैमरे, तो उस डर से कम तुम ये क्यों लिखते हो कैमरे की नजर में? क्यों लिखते हो? जिससे सामने वाला डर जाए। तो मैं तो खुश हूं कि मेरे ऊपर कर्मों के कैमरे लगे हैं। उस कैमरे की नजर के कारण कभी हम भाव भी नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अभी पत्थर यहां आया है, अब मैं फेंक रहा हूं लौट के। बस ऐसा ही तुम जैन हो और दूसरा जैन नहीं है। तुम रात में खाओगे तो दुर्गति निश्चित है, और दूसरा रात में खाता तो उसकी दुर्गति का नहीं कहूंगा। वो शराब पी लिया, मैं दुर्गति नहीं कहूंगा क्योंकि उसके बाप दादे। लेकिन तुम्हारी दुर्गति ऐसे ही है जैसे मुनिराज की। जैसे मुनिराज और तुम में भेद है, ऐसे ही जैन में और अन्य लोगों में भेद है, क्योंकि उनकी कुल परंपरा है, सब करते। तुम्हारी कुल परंपरा में नहीं है। इसलिए जैनियों, तुम्हें सावधान रहना है, दुर्गति तुम्हारी है। हाँ, और करा लो चतुर्मास।
तुमने तो सोचा था महाराज स्वर्ग का टिकट देंगे। ऐसा अतिशय बताएंगे कि मेरा भक्त नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। नहीं, मेरा भक्त जाएगा, लेकिन भक्त होकर के तुमने कुछ गलत किया। क्या